शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। देवभूमि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर विवाद थम नहीं रहा है। पहले यूके SSC पेपर लीक मामला और अब यूके PSC की परीक्षाओं में भी पेपर लीक के मामले सामने आ गए हैं। चिंता की बात यह है कि पेपर लीक आयोग के ही अधिकारी ने किए। आयोग के ही अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी इस प्रकरण में सलाखों के पीछे हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने यूके SSC में हुए पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा कराने की जिम्मेदारी यूके PSC को सौंपी थी, जिसके बाद यूके PSC ने राज्य में पटवारी, लेखपाल, AE भर्ती और JEE भर्ती परीक्षा आयोजित की, लेकिन यहाँ पर भी पेपर लीक हो गए, जिसके बाद बेरोजगार संघ ने राज्य सरकार से जांच पूरी होने तक परीक्षा न कराने, नकल विरोधी कानून बनाने के साथ ही सभी भर्ती परीक्षाओं की CBI जांच कराए और असली दोषियों को जेल भेजने की मांग की है। इन सभी मांगों को लेकर देहरादून में हजारों युवाओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं की विश्वसनीयता आयोगों से और सरकारों से खत्म हो चुकी है। अब उस विश्वसनीयता को वापस पाने के लिए पहले आप अच्छे से जांच करवा दीजिए, उसके बाद ही परीक्षाएं प्रारंभ करवाइए। परंतु सरकार की तानाशाही, आयोग की तानाशाही ये है कि आयोग के 2 अनुभाग अधिकारी जेल के अंदर है, पर उनके ऊपर जो एग्जाम कंट्रोलर था वो अभी भी 12 तारीख को परीक्षा करवाने में लगा हुआ है। अब आप ये बताइए, 12 तारीख को आप अगर परीक्षा करवा देते हैं, 13-14 में कोई आयोग से गिरफ्तारी हो जाए तो उसके बाद क्या पटवारी की परीक्षा तीसरे बार कराओगे? इतना पैसा युवा कहाँ से लाएगा? कब तक ये प्रैक्टिस सेट जैसे देते रहेंगे? आप तो ये जानते हो कि 2022 के प्रारंभिक माह में कुछ परीक्षाएं हुई थी, उनके क्वेश्चन बैंक बाहर थे, यूपी के सहारनपुर तक से बरामद हुए हैं। अभी 2023 में कुछ परीक्षाएं हुई है पटवारी की, उसमें परीक्षा बैंक बाहर था। इसके बीच जितनी परीक्षाएं थी वो सब बाहर थी। अपर PCS देख लीजिए, जिससे SDM बनने हैं, जिससे DSP बनने हैं, उस परीक्षा प्रश्न पत्र में सील नहीं है। ये देखिए आप, सील नहीं है। यहाँ लिख रहे हो कि पॉलिथीन हटाने के बाद इस तरफ से उत्तर सीट को बाहर निकाला जाए। अरे जब सील नहीं है, हम इस साइड से बाहर निकालें, इस साइड से निकालें, इस साइड से, मतलब क्या रह जाता लिखने का? जिस प्रकार से भरी हुई OMR अंदर रखी हुई है, उन्होंने भी रखी होगी, अपने बंदों की दी होगी, उन्हें फायदा पहुंचाया, उनका PCS निकलवाया, और आप ही ग्रुप C का एग्जाम पटवारी के रूप में करवाते हो। अभी जो लीक हुआ, जो रद्द हुआ, उसमें 2-2 सीलें लगवाती है। सील इसलिए लगाई कि इसका क्वेश्चन बैंक बाहर कर दिया, इसका पेपर बाहर नहीं करा। तमाम तरह के वो चल रहे हैं। लीकेज इतना बड़ा है, इस लीकेज से SDM निकल गए, इस लीकेज से पटवारी निकल गए, इस लीकेज से DSP निकल गए, इस लीकेज से दरोगा निकल गए। तो क्या सरकार को या मुख्यमंत्री धामी को, जिन्हें प्रदेश की सेवा के लिए यहाँ पर बिठाया गया है, क्या उन्हें ये शोभा देता है कि इन भ्रष्टाचारियों को राजनीतिक शह दें, इन भ्रष्टाचारियों का बचाव करें, इन भ्रष्टाचारियों की पैरवी करें? आप आइए, अगर सच्चे सपूत है उत्तराखंड के, आप आइए और इन युवाओं से बात करिए कि क्या हमें करना है, किस प्रकार से जांच करनी है। हम युवाओं के साथ खड़े हैं, अगर सच्चे सपूत है उत्तराखंड के। नहीं तो ये पोस्टरबाजी, ये मीडियाबाजी जो आप मीडिया में दिखाते हो अपने चेहरे चमकाने के लिए, सरकार को चमकाने के लिए, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मैं बता दे रहा हूँ दामी जी, ये ज्वाला उत्पन्न हो चुकी है, ये ज्वाला फैल चुकी है। ये ज्वाला कहाँ तक जाती है, किस किस की कुर्सी खाती है, किस किस की कुर्सी जलाती है, ये आपको अंदाजा भी नहीं। ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक इन युवाओं को न्याय नहीं मिला। दरअसल राज्य लोक सेवा आयोग ने 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन ये पेपर लीक हो गया। आयोग के ही अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी और एक अन्य अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार इस प्रकरण में सलाखों के पीछे हैं। इसके बाद JEE की भर्ती परीक्षा कराई गई, जिसमें भी गड़बड़ी मिली। CM धामी के आदेश पर इस प्रकरण में जांच कर रही SIT ने 9 अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद इस प्रकरण में संजीव चतुर्वेदी और उनकी पत्नी रितु समेत 6 आरोपी जेल में हैं। वहीं अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए जांच पूरी होने तक परीक्षा न कराए जाने की मांग की है, जबकि बीजेपी कांग्रेस की इस मांग को युवाओं के विरोध में बता रही है। लोक सेवा आयोग में हमारी मुख्य डिमांड यह है कि क्योंकि अपराधी सचिव स्तर के पकड़े गए हैं, अनुभाग अधिकारी पकड़े गए, वो भी गोपन के, और जब मेंस का पेपर बना तब ये पद में थे, तब गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो मेंस के पेपर कराने की जल्दीबाजी सरकार क्यों कर रही है? हम चाहते हैं कि जांच पूरी होने के बाद जब सब चीज़ क्लियर हो जाए
उसके बाद ही पेपर कराए जाने चाहिए। क्या भरोसा है कि पेपर्स होने के बाद बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, उसके बाद ये बात आए कि चतुर्वेदी जी ने या इत्यादि अन्य लोगों ने जो है इसमें पेपर आउट कर देते और वो परीक्षा भी रद्द हो जाए। ऐसी किसी भी बुरी परिस्थिति से बचने के लिए सरकार को इन पेपर्स को अभी रोकना चाहिए, स्थगित करना चाहिए और जांच पूरी होने के बाद जब चीजें क्लियर हो जाएं उसके बाद ही परीक्षा ली जानी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो कांग्रेस का बहुत बड़ा पेड़, भ्रष्टाचार का पेड़ उत्तराखंड में लगाया गया था, जिसकी टहनियाँ बहुत ज़्यादा फैल गई थी, उसको जड़ से उखाड़ने का काम लगातार जारी है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के जो अध्यक्ष जी अगर ये बोल रहे हैं कि सब भर्तियां निरस्त कर देनी चाहिए, तो मैं कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय करण महाराज जी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो बेरोजगारों के हितों का पर कुठाराघात करना चाह रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोक सेवा आयोग के द्वारा जो उनको निर्देश दिया था, तत्काल प्रभाव से शीघ्र भर्ती कैलेंडर जारी किया गया और इसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सारी भर्तियां निरस्त करनी चाहिए, तो वो क्या चाहते हैं? उत्तराखंड के बेरोजगार जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके जीवन के साथ ऐसे खिलवाड़ होना चाहिए कि सारी भर्तियां निरस्त कर दें? आखिर जो हमारे छोटे भाई बहन जो अपने भविष्य को संवारने के लिए लगातार अध्ययनरत हैं, तैयारियां कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए सरकार ने भर्ती कैलेंडर जो लोक सेवा जारी किया है उसके अनुसार आगे जो सरकार बढ़ रही है और आगे हमारे युवाओं का भविष्य स्वर्णिम है, क्योंकि आगे उनका भविष्य एक पारदर्शी एग्ज़ाम जब होंगे तो उनका निश्चित रूप से जो अच्छे छात्र छात्राएँ होंगी वो उसमें सेलेक्ट होंगे। तो इसलिए इसी लाइन पे सरकार काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से बेतुकी बेबुनियाद बातें कर रही है, वो उससे बेरोजगारों का अहित होने वाला, उनको गुमराहित करने का काम भी कांग्रेस कर रही है। दरअसल कुल मिलाकर उत्तराखंड में एक के बाद एक हो रही भर्ती परीक्षाओं में धांधली से एक ओर जहां युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो दूसरी ओर राज्य की छवि भी खराब हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या धामी सरकार इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराएगी? क्या धामी सरकार जल्द नकल विरोधी कानून बनाएगी? क्या 12 जनवरी को होने वाले पटवारी परीक्षा को सरकार स्थगित करेगी? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।